हेलो बच्चों, मैं हूँ आपकी हिंदी टीचर अंजू मैडम और मेरे क्लास में आप सभी बच्चों का हार्दिक स्वागत है। बच्चों, हम लोग विद्या निवास मिश्र द्वारा लिखित निबंध मेरे राम का मुकुट भीग रहा है कि मूल कथा या प्रतिपाद्य को पढ़ रहे हैं। मैंने आरंभ में ही आप लोगों को बतला दिया था कि इस मूल भाव और प्रतिपाद्य को मैं 2 भागों में आप लोगों को समझाऊंगी। भाग 1 के अंतर्गत मैंने इस निबंध के मूल भाव या प्रतिपाद्य को समझाया है और जो कुछ भी शेष बचा है उसे मैं भाग 2 के अंतर्गत आप लोगों को समझा रही हूँ। भाग 1 में मैंने आप लोगों को ये बतलाया था कि निबंधकार का मन जो है महीनों से बेहद उदास है, क्योंकि उन्हें समझ में भी नहीं आता है कि वे क्यों उदास हैं। उन्हें लगता है कभी कभी छोटी से छोटी घटना उदासी का कारण बन जाती है और बड़ी से बड़ी घटना से मनुष्य का मन विचलित नहीं होता है। इसी क्रम में उन्होंने यह बतलाया कि लेखक का पुत्र और उनकी एक महिला दोस्त जो है लेखक के मित्र के साथ संगीत कार्यक्रम सुनने जाते हैं और यह कहते हैं कि रात तक वे लौट आएंगे, लेकिन रात के 12 बज जाते हैं और उनके पुत्र मित्र कोई भी घर वापस नहीं लौटे हैं। इस कारण लेखक को काफ़ी चिंता होने लगती है और तभी जो है लेखक को दादी नानी द्वारा गाया हुआ एक गीत मोरे राम के भीजे मुकुटवा याद आता है और वे सोचते हैं कि बचपन में भी जब वे कभी विदेश यात्रा में जाते थे, कभी कहीं किसी काम से बाहर जाते थे, तो उनकी दादी नानी यह गीत गाती थी और उनके वापस आने पर यह कहती थी कि मेरे लाल को कैसा वनवास मिला। इस बात को लेखक समझ नहीं पाए थे उस समय, लेकिन आज जब उसके पुत्र समय से घर नहीं लौटे हैं तो लेखक को इस गीत का मर्म समझ में आ रहा है और यह महसूस करते हैं कि संसार में जितनी माँ है वो मानो कौशल्या है। जिस तरह से कौशल्या राम के वन चले जाने पर काफ़ी चिंतित रहती है, ठीक उसी तरह से हर माँ अपने पुत्र के लिए, अपने बच्चे के लिए चिंताग्रस्त रहती है जब उसके पुत्र घर से बाहर होते हैं। लेखक ने उल्लेख किया है कि अयोध्या में खुशी का माहौल था, राम का राज्याभिषेक की तैयारी चल रही थी, लेकिन उसी समय राम को वन गमन का आदेश मिलता है। सारी अयोध्या जो है शमशान में परिणत हो जाती है। उस स्थिति का वर्णन करते हुए क्या कहा गया है यह देखिए। लागती अवध भयावह भारी मानहु काल रात्रि अंधियारी। लेखक बतलाते हैं कि जब रामचंद्र जी का वनवास हो गया तो कैसी स्थिति थी अयोध्या की। तो बता रहे हैं लागती अवध भयावह भारी। अवध जो है बड़ा भयावह प्रतीत होने लगा। अयोध्या का वातावरण एकदम भयानक हो गया। ऐसा प्रतीत होने लगा कि मानो काल रात्रि आ गई हो। अयोध्यावासी एक दूसरे को देख देख कर डर भयभीत होने लगे। मतलब क्या है कि किसी का किसी पर भरोसा ही नहीं रहा। यानी कैकेयी के कहने पर राजा दशरथ ने जो रामचंद्र जी को वनवास दे दिया, यह ऐसी घटना थी कि लोगों का एक दूसरे से विश्वास ही उठ गया। तो ऐसा वातावरण, ऐसा माहौल अयोध्या का हो जाता है। पूरी अयोध्या जो है मरघट सी प्रतीत होने लगती है। राम का वनवास तो हो गया, पर राम का मुकुट अयोध्या वासियों के मन में, कौशल्या के मन में प्रतिष्ठित हो जाता है। लेखक बतलाते हैं कि रामचंद्र जी का तो 14 वर्ष का वनवास हो गया, लेकिन रामचंद्र जी का जो मुकुट था, वो मुकुट यानी राजा के रूप में राम को देखना, ये जो अयोध्या वासियों की इच्छा थी, यह उनके हृदय में ही हमेशा के लिए रह गई। वे इसी इंतजार में रहे कि कब राम वापस आएंगे और राजा बने। इसलिए आप देखिएगा कि रामचंद्र जी को राजा राम कहा गया है, क्योंकि रामचंद्र जी भले ही जंगल चले गए हों, भले ही वन में चले गए हों, लेकिन उनका राजा का जो स्वरूप था, उनको राजा के रूप में राम को समझना, ये अयोध्यावासी किसी तरह से अपने हृदय से निकाल नहीं पा रहे थे। 14 वर्ष वनवास व्यतीत कर राम सीता लक्ष्मण अयोध्या वापस आते हैं। राम राजा बनते हैं, पर सीता का पुनः निर्वासन वनवास हो जाता है। तो 14 वर्ष व्यतीत करने के बाद राम सीता लक्ष्मण वापस अयोध्या आते हैं, रामचंद्र जी राजा बनते हैं, लेकिन एक दुर्भाग्य देखिए कि पुनः सीता को वनवास दे दिया जाता है, यानी सीता का निर्वासन होता है। एक साधारण स्त्री की तरह जब वह अपने आप को वन में अकेला पाती है तो उसके मन में तरह तरह की आशंका जन्म लेने लगती है, क्योंकि वह गर्भवती है। सीता जंगल में भटकती फिरती है। वन में ही सीता के 2 पुत्र लव कुश का जन्म होता है और ऋषि के आश्रम में उसका लालन पालन होता है। तो हम लोगों ने रामायण को पढ़ा है। राम, हम सभी जानते हैं कि राम और सीता ईश्वर के अवतार हों और एक साधारण मनुष्य का यहाँ जीवन यापन कर रहे थे। तो एक साधारण स्त्री की तरह सीता अपने आप को जंगल में अकेला पाती है। उसके मन में तरह तरह की आशंका जन्म लेती है, क्योंकि वह गर्भवती है। जंगल में ही वह भटकती फिरती है, जंगल में ही
उसके 2 पुत्र लव कुश का जन्म होता है। ऋषि के आश्रम में उनका लालन पालन होता है। सीता एक तरफ अपमान से भरकर क्रोधित होती है, परंतु जब वह अपने पुत्रों को देखती है तो ममता कर्तव्य बोध के भाव से भर उठती है। सीता के मन में प्रतिशोध की भावना जगती है, क्योंकि उसे लगता है जैसे उसे अपमानित किया गया हो। लेकिन जब वह अपने बच्चों का मुख देखती है तो उसके मन में कर्तव्य भावना, ममत्व जाग उठता है। सीता के निर्वासन से अयोध्या फिर एक बार जंगल बन जाती है। राम राजमहल में वनवासी का जीवन व्यतीत कर रहे हैं। राम का मुकुट इतना भारी हो उठता है कि राम उस बोझ से कराह उठते हैं। यहाँ एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात कही गई है। सीता के निर्वासन से अयोध्या का पुनः एक बार जंगल बन जाना, और इसके साथ ही साथ राम के हृदय की व्यथा को यहाँ पर अभिव्यक्त किया गया है कि राम का मुकुट इतना भारी हो उठा कि राम उसके बोझ से करा उठते हैं। यानी व्यथा से वे रो नहीं पा रहे हैं, चिल्ला नहीं पा रहे हैं, लेकिन करहा रहे हैं। तो राम का मुकुट इतना भारी क्यों हो गया? क्योंकि राम राजा हैं। राजा के माथे पर मुकुट होता है। यदि राम राजा नहीं होते तो वे सीता को जंगल जाने का आदेश कभी नहीं देते। तो राम चूँकि यहाँ पर बाध्य हैं, राम के हाथ पैर बंधे हुए हैं, वे कर्तव्य के समक्ष जो है नतमस्तक हैं, इसीलिए उन्हें सीता को वनवास या निर्वासन देना पड़ा। राजमुकुट की मर्यादा को बचाए रखने के लिए राम ने सीता का त्याग किया, पर यह बात सीता की पीड़ा उनके अपने भीतर ही सालती है। उनके मन में यह बात टीसती रहती है। ऐसे में राम का सोने का मुकुट कांटे का मुकुट सा हो गया। लेखक इन्हीं सब बातों में खोए रहते हैं। तो मैंने आप लोगों को बताया कि चूँकि राम जो हैं राजा हैं, उनके माथे पर मुकुट है। क्यों मुकुट है? क्योंकि राजा के माथे पर मुकुट होता है। ये मुकुट का जो भार है, मुकुट का जो दायित्व है, इसे निभाने के लिए ही राम को सीता को निर्वासन देना पड़ा। लेकिन उनके मन में सीता की पीड़ा, सीता का कष्ट, ये जो है उनके हृदय को व्यथित करता रहता है। इसीलिए राम को ऐसा लगता है कि ये सोने का मुकुट नहीं है, ये कांटे का मुकुट है, क्योंकि उसकी ये मुकुट के कारण ही राम के ज़िंदगी में दुखों का पहाड़ है। फिर उन्हें यह ध्यान आता है कि संसार की हर माँ कौशल्या है। पूरे विश्व की एक कौशल्या है जो हर बारिश में बिसुर रही है, मोरे राम के भीजे मुकुटवा। फिर लेखक को कौशल्या का ध्यान हो आता है कि जिस प्रकार कौशल्या बारिश में सोच रही है, चिंताग्रस्त कर कि मेरा राम जो है जंगल में भीग रहा होगा, तो मोरे राम के भीजे मुकुटवा। तो ठीक इसी तरह से हर माँ अपने बच्चे के लिए चिंतित होती है। हर वह माता जिसकी संतान विदेश चला गया हो या दूसरे राज्य चला गया हो, चाहे वह पढ़ाई के लिए या नौकरी के लिए, सभी कौशल्या है। वह सभी माँ अपने पुत्र के लिए चिंतित होती है। लेखक बताना चाहते हैं कि हर माँ, संसार की हर माँ ही कौशल्या है, जिसका पुत्र किसी कार्य से, नौकरी करने, पढ़ाई करने विदेश चला गया हो, दूसरे राज्य चला गया हो या माँ से दूर चला गया हो, वह माँ अपने बेटे के लिए चिंतित होती है और हमेशा यह सोचती है कि मेरा बच्चा जो है वहाँ सुरक्षित रहे, वह हर हाल में ठीक से रहे, अच्छे से रहे। ये हर माँ की कामना होती है। माँ जो होती है अपने बच्चे की मंगल कामना करते रहती है। तभी लेखक को इस सत्य का आभास होता है, ऐश्वर्य और निर्वासन दोनों साथ साथ चलते हैं। सदियों से ऐसा होता चला आया है कि जब व्यक्ति महत्वाकांक्षा की पूर्ति के लिए प्रयासरत रहता है तो उसकी कीमत उसे चुकानी पड़ती है। तभी लेखक को इस सत्य का आभास होता है। कौन सा सत्य? कि ऐश्वर्य और निर्वासन दोनों साथ साथ चलते हैं। यानी जब आपको कभी जीवन में तरक्की मिलती है, जब जीवन में आप सफलता को पाना चाहते हैं, तो आपको निर्वासन भी मिलता है। यानी आपको घर के बगल में हर सुविधा नहीं मिलती है। आपको जीवन में तरक्की करने के लिए, सफलता को प्राप्त करने के लिए क्या करना? अपने जड़ से दूर जाना होता, अपने घर से दूर जाना होता है। यह उसकी कीमत है, सफलता की यह कीमत है, इसे हर किसी को चुकाना पड़ता है। जो भी व्यक्ति जीवन में अपनी महत्वाकांक्षा को पूरा करना चाहते हैं, उच्च आकांक्षा को पूरा करना चाहते हैं, उच्च शिक्षा को प्राप्त करना चाहते हैं, ऊंचे पद पर कार्य करना चाहते हैं, उन्हें क्या करना होता है? उन्हें इसकी एक कीमत चुकानी पड़ती है। और उसकी कीमत क्या है? निर्वासन। जैसे कि राम जब जंगल गए तो राम थे, लेकिन जब वे जंगल से वापस आए तो वो क्या बन गए? श्री राम बन गए। यानी श्री राम बनने, राम से श्री राम तक की यात्रा में 14 वर्ष का निर्वासन
ये अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो इसलिए लेखक कहते हैं कि ऐश्वर्य यानी अगर आप जीवन में कुछ पाना चाहते हैं, अपनी महत्वाकांक्षा को पूरा करना चाहते हैं, तो आपको इसकी कीमत चुकानी होगी। तो इसलिए ऐश्वर्य और निर्वासन दोनों साथ साथ चलते हैं। इन्हीं सब बातों पर विचार करते करते 4 बज गए। तभी दरवाजे पर दस्तक होती है और बच्चे घर आते हैं। किसी ने भोजन नहीं छुआ और अपने कमरे में सोने चले जाते हैं। इन्हीं सब बातों पर लेखक विचार कर रहे हैं। देखें, सुबह के 4 बज गए। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। लेखक का बेटा, उसकी महिला मित्र सब घर पहुँचे। किसी ने खाना तक नहीं खाया, सब चुपचाप सोने चले गए। सोने की चेष्टा में मिश्र जी पुनः उन्हीं विचारों में खो जाते हैं। राम भीगे पर मुकुट न भीगने पाए। पुनः लेखक सोने की चेष्टा करते हैं, लेकिन लेखक को नींद नहीं आती है। लेखक पुनः अपने विचारों में खो जाते हैं। अब उन्हें एक नई बात याद आती है कि राम भीगे पर मुकुट न भीगने पाए। ये जो कौशल्या बार बार चिंताग्रस्त होती है कि मेरे राम के भीजे मुकुटवा, तो इसीलिए लेखक ने कहा है कि राम भीगे लेकिन उसका मुकुट ना भीगे। क्यों ना भीगे, इसका उन्होंने बताया है कारण। इसका कारण है कि मुकुट प्रतीक है प्रतिष्ठा, उत्कर्ष, स्वाभिमान का। ठीक इसी प्रकार लक्ष्मण का पटुकवा उनकी जागरण शक्ति का प्रतीक है और सीता का सिंदूर प्रतीक है अखंड सौभाग्य का। इन पर किसी प्रकार का आँच ना आए। तो राम भीगे लेकिन उसका मुकुट ना भीगे, यानी कौशल्या यह चिंता कर रहे हैं कि राम भले भीग जाए लेकिन उनका जो मुकुट है, उसका जो उत्कर्ष है, उसका जो ऐश्वर्य है, वो कभी समाप्त ना हो। यानी उसके अंदर कभी भी निराशाजनक बातें घर न करे, उसके मन में कभी भी निराशा ना आए, वो अपने जीवन में आगे बढ़ने के उत्साह को ना खोए। यह चिंता जो है हर माँ बाप को होती है कि मेरा बच्चा भले ही घर से बाहर गया हो लेकिन उसका स्वाभिमान, उसका उत्कर्ष, उसका आगे बढ़ने की जो इच्छा है वो कभी समाप्त ना हो। कभी कभी ऐसा होता है कि लोग विपरीत परिस्थिति में पड़कर क्या करते हैं, अपने इच्छा को ही समाप्त कर देते हैं, अपने मन में निराशा को ही स्थान दे देते हैं। जैसे हम लोग देखते हैं ना, कहीं कहीं क्या होता है, कुछ बच्चे घर से बाहर जाते हैं तो वहाँ के माहौल में रह करके उनके अंदर क्या होता है, एक अवसाद की सृष्टि होती है और डिप्रेशन में चले जाते हैं और इससे क्या होता है, उसकी तरक्की बंद हो जाती है। कभी कभी ऐसा भी देखा जाता है कि बच्चे गलत रास्ते पे चले जाते हैं। तो इसीलिए हर माँ बाप को यह चिंता होती है कि जब उसके बच्चे बाहर गए हैं तो उसका बच्चा जो है सुरक्षित रहे, उसका ऐश्वर्य सुरक्षित रहे, उसका मुकुट हमेशा सुरक्षित रहे, जैसा कि कौशल्या राम के लिए सोचती है। इस प्रकार मिश्र जी लोक जीवन के उस गीत को राम सीता की स्थिति को वर्तमान के साथ सामयिक संदर्भों के साथ जोड़ता है। वर्तमान समय में 2 पीढ़ियों के अंतराल को तथा लोक जीवन, ग्रामीण जीवन तथा नागरिक जीवन के अंतर की ओर हमारा ध्यान केंद्रित करता है। तो जैसा कि अभी मैंने आप लोगों को बताया कि लेखक ने राम के प्रसंग से, कौशल्या के प्रसंग से वर्तमान समय को जोड़ करके हमारे सामने सारी घटनाओं को स्पष्ट किया है। तो उम्मीद करती हूँ कि आज मैंने आप लोगों को जो समझाया है वह आप भली भांति समझ गए होंगे। तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। जो बच्चे चैनल पर नए हैं वे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक पढ़ते रहिए, जीवन में आगे बढ़ते रहिए। मेरी शुभकामनाएं आप सभी बच्चों के साथ है। धन्यवाद।